अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि BNR की PLC X220 की कम्युनिकेशन कैसे करवाई जाती है OPC UA के थ्रू। आज जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है कैपियर, और उसके अलावा जो है इसका वर्जन जो है वो 6.0। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो PLC है उसका आपने IP एड्रेस सेट करना है, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कहाँ पे सेट करना है। आपने PLC का जो IP एड्रेस है और उसी सेम सीरीज़ का अपने लैपटॉप का जो है वो ड्राइवर में जाके नेटवर्क एंड इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शंस, वहाँ पे जाके आप अपनी जो लैपटॉप है उस पर अपना IP एड्रेस सेट करेंगे। सेम सीरीज़ का होना चाहिए। ये हमारी जो PLC थी उसका सेम सीरीज़ का हमने IP एड्रेस यहाँ पे सेट कर लिया, और उसके बाद हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं क्या हमारी PLC जो है वो कम्युनिकेट हो रही है। के लिए हम क्या करेंगे, पिंग पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में हम डॉट 10 10.50.59.10 ओके, ये हमारी PLC का IP एड्रेस है। हमने चेक कर लिया कि हमारी PLC जो है वो पिंग हो रही है। तो अब इसकी जो है OPC UA की कम्युनिकेशन जो है वो स्टेब्लिश करवाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कैपवेयर सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ये कैपवेयर सॉफ्टवेयर का जो GUI है वो इस तरह का है। आपने कनेक्टिविटी में जाके चैनल क्रिएट करना है। लेट्स सपोज हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। मैं आपको एक न्यू चैनल बना के दिखाता हूँ कि आपने क्या सेटिंग्स करनी है और क्या सिलेक्शंस जो है वो करनी है जब आपने चैनल को कन्फिगर करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, हमारे पास डिफरेंट ड्राइवर्स आ रहे हैं डिफरेंट वेंडर्स के। तो हमारे पास जो है आज OPC है, इसलिए आपको पता है कि OPC जो है ओपन प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन एंड UA यूनिफाइड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। डिफरेंट लेट्स सपोज आप कह लें कि हमारे पास BNR है, सीमेंस है, एलन ब्रैडले है, डिफरेंट वेंडर्स के पास उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि एक जेनेरिक प्रोटोकॉल पे हम डाटा ले आएँ और अब इस डाटा को हम जो है एक्विजिट करके हम अपने स्काडा या कंट्रोल रूम या कंट्रोल सर्वर्स के ऊपर इसको जो है वो चेक कर सकें कि हमारी मशीन्स का क्या स्टेटस है, उसके लिए जो है ये प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल है ये एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर की तरह काम करता है, और इसमें कनेक्टिविटी भी बहुत इजी है और सिस्टम इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है। तो मैं आपको आज जो है इसकी सेटिंग अप करके बताता हूँ। OPC UA क्लाइंट, ठीक है। सर्वर जो है वो हमारी PLC है, और इसको हम यहाँ पे एज अ क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और चैनल का नाम आप BNR OPC कर लें, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी नाम दे सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आपने पासवर्ड रिस्ट्रिक्शन लगानी है वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक दफ़ा यहाँ से चेक भी कर लेते हैं, मगर यहाँ पे लोकल के ऊपर आपके पास नहीं आ रहा होगा। ये हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली आपको 10.59.10:4840, ठीक है। जो पोर्ट है वो 4840 है, और यहाँ से आप इसको नन कर दें सिक्योरिटी पॉलिसी को। और इसके बाद आप यूज़र नेम और पासवर्ड भी रख सकते हैं ताकि आपका जो कनेक्शन है उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन लगा सकें। बट हम विदाउट जो है पासवर्ड के ऊपर जाएंगे। ओके, इसके बाद हम डिवाइस हमारे पास जो आज CPU है वो है X20, या लेट्स सपोज आप BNR ही कर लें, BNR। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सिलेक्ट इंपोर्ट आइटम्स। अच्छा, अब जब आपके पास कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तब आपके पास ये ऑप्शन आएगी, उसके अलावा ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगी। बाज़ इसमें कुछ ट्रिक होता है, बाज़ अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती तो आपने एक दफ़ा रन टाइम को लेट्स सपोज स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करेंगे, आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रही, एक दफ़ा इनिशियलाइज़ करेंगे, उसके बाद हो जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई इशू वगैरह आए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डिवाइस सेटिंग में जाएंगे और PLC में जाएंगे, रिसोर्सेज में जाएंगे, CPU में जाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स में जाएंगे।
ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स में ऐड ब्रांचेस, हम इसको कंप्लीट को जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। ओके, अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो हमने टैग्स बनाए थे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स, क्विक क्लाइंट हेयर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओपीसी क्विक क्लाइंट में चेक करेंगे इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। ठीक है, और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास स्टेटस जो है वो क्या है। क्वालिटी गुड है, इसका मतलब है टैग की क्वालिटी गुड है और ये कम्युनिकेट हो रहा है और ये टैग भी जो है वैलिड टैग है। ओके फाइन। ओके, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, मैकेनिकल स्टेटस और स्पीड व मोड, डिफरेंट मोड्स होते हैं आपको पता है, लेट्स सपोज प्रोडक्शन मोड, स्टार्ट स्टॉप, आइडियल मोड, डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वो अपनी लेट्स सपोज पीएलसी की कम्युनिकेशन ओपीसी यूए के थ्रू आप लेट्स सपोज किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ करवा सकते हैं। आज हमने कैपवेयर को देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम यूए एक्सपर्ट को चेक करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी कम्युनिकेशन ना हो रही हो इसको हम बंद कर देते हैं कुछ। और इसके अलावा यहाँ से आप जाएंगे रन टाइम के ऊपर, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और रीइनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं टैग जनरेशन रिजल्ट डिवाइस टैग क्रिएटेड। ठीक है, टैग्स क्रिएट हो चुके हैं, कंप्लीटेड टैग जनरेशन ओपीसी यूए। ठीक है, हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही स्टैब्लिश होगा। अगर कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे आपको लॉग्स में शो होगा कि क्या एरर आ रहा है। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर ना कम्युनिकेशन हो रही हो तो यहाँ से आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ओके फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।